जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 जीएसटी के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का प्रयोग क्यों किया जाता है, जीएसटी अपने इंडिया कंट्री में कब आया, इसको लाने का मेन मकसद क्या था, कितने प्रकार का होता है, ये सारा का सारा हम आज की क्लास में आपको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम जीएसटी के पूरे नाम के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एवं सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। जैसे इस समय जो भी हम टैक्स जमा करते हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जो टैक्स जमा करने का काम करते हैं, ये समझिए कि एक प्रकार का वो जीएसटी ही है। आम यूजर से, आम कस्टमर से वो क्या करते हैं, जीएसटी जमा करवाते हैं, और एक बार जो बड़े बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो जीएसटी भरने का काम करते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो जीएसटी देने का काम हम और आप ही करते हैं, क्योंकि हम लोग कस्टमर, हम लोग कंज्यूमर, हम लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर हम अमाउंट के साथ साथ कुछ जीएसटी भी देते हैं ना। किसी प्रोडक्ट पे 18% देते हैं, किसी प्रोडक्ट पे 12% लगता है, किसी प्रोडक्ट पे 5% लगता है। हर एक प्रोडक्ट जो आप दैनिक जीवन में यूज कर रहे होते हैं, ये जरूरी है कि आप उसमें जीएसटी देते हैं। तो जैसे कि जीएसटी के बारे में हम समझें, इसके पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि टैक्स क्या होता है, अभी तो जीएसटी के बारे में समझ में आएगा। तो जीएसटी में अभी आपको बताऊंगा, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि टैक्स होता क्या। तो टैक्स को हिंदी में बोला जाता है कर। क्या बोला जाता है? कर बोला जाता है। इस समय तो मान के चलिए कि टैक्स के रूप में हम जो जीएसटी देने का काम कर रहे हैं, क्या इसके पहले भी तो जीएसटी लगता था? उसको हम जीएसटी के नाम से नहीं जानते। इसके पहले लगान लगाया जाता था, लगान लगता था। जैसे कि जिस कंट्री में आप निवास कर रहे हैं, सॉरी कंट्री नहीं, जिस राज्य में अपना निवास कर रहे हैं, या जिस गांव में आपकी निवास है, जिस गांव में आपकी निवास है, वहां पहले क्या होता था, अब इस समय तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, पहले राजा महाराजा लोग क्या करते थे, लगान वसूलते थे। ठीक है, अभी हम लोग के मतलब समय में तो नहीं है, मम्मी पापा के समय में ऐसा देखने को मिला होगा, बाबा दादा लोगों के समय में देखने को मिला होगा। उस समय लगान वसूला जाता था। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग क्या करते थे, लगान वसूलते थे। अगर आप जो है मान के चलिए कि अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं, अपने प्रदेश में रह रहे हैं, तो वहां का एक मुखिया होता था जिसको मालिक बोला जाता था। एक राजा महाराजा हमारे मालिक ही होते थे, और उन्हीं को हम लगान ले जाकर के जमा करते थे। जैसे कि आपको ये पता है कि 15 अगस्त सन 1947 को अपना देश आजाद हुआ। उसके पहले अंग्रेजों का शासन अपने भारत देश पे था, पता है ना। अंग्रेज जो कहते थे वही हम करते थे, अपने मन से हम कुछ भी काम नहीं करते थे। वो हमारे ऊपर हुकूमत चलाते थे, हम उनको भी कर देते थे, टैक्स देते थे। सोचिए उसके बाद से क्या हुआ कि आपको पूरा पता है कि 15 अगस्त सन 1947 को अपना देश आजाद हुआ। तब हम जो अंग्रेज थे उनके गुलामी की जंजीरों से जो हम जकड़े हुए थे, तब हमको एक स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली। तब हमारे क्या राइट्स लगे, क्या हमारे अधिकार मिले, क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हुए, ये मतलब आपको संविधान के हिसाब से आपको आज भी चलने का मौका मिला। तो जैसे कि पहले भी टैक्स हम जमा करते थे, पहले भी हम क्या करते थे, टैक्स जमा करते थे, राजा महाराजा। दूसरी चीज कि अगर आप अपने क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, अपने मतलब मान के चलिए कि अगर आप स्टेट में निवास कर रहे हैं, उसी स्टेट का जो मालिक होगा, जो राजा महाराजा होगा, उसको आपको टैक्स देना ही देना है, क्योंकि आप उसके राज्य में रह रहे हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय बनती थी। ठीक है ना। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स के बारे में, कह रहा है कि टैक्स एक प्रकार का है क्या, तो जैसे यहाँ पे दिया है, इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स। बैठ जाओ पूजा विश्वास। कह रहा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार की ये गवर्नमेंट का क्या है, इनकम। क्या? टैक्स। अभी जीएसटी कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी तो टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, अभी तो हमको टैक्स के बारे में पढ़ना है। जो टैक्स है वो गवर्नमेंट का एक प्रकार का इनकम है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक इनकम का स्रोत है किसका, गवर्नमेंट का। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पैसा आपको मिलता है, आपको नहीं मिलता है, मम्मी पापा को मिलता है। सोचिए, पेंशन मिलता है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी रोडें मिल जाती हैं चलने के लिए, क्या मिलता है,
तो ये सब गवर्नमेंट आखिर पैसा वो कहां से लेके आता है, वो फंड कहां से उसको मिलता है, ये फंड सब जीएसटी वाला ही पैसा होता है। कुछ मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारे फंड हैं जहां से गवर्नमेंट इस चीज को पैसे को कलेक्ट करता है और वो जो पात्र होता है उन पात्रों तक पहुंचाने का काम गरीब करता है, मतलब वो जो गवर्नमेंट होता है वो करने का काम करता है। आप देखिए किसी को आवास मिल जाता है, खूब अच्छे अपना घर बनवा लेता है, ये सब रीजन कहां से, वो पैसा गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उसका पेड़ लगा हुआ है वो पेड़ से निकालता है तब आपको देता है, नहीं, ये सब जीएसटी वाले पैसे होते हैं, ये एक प्रकार का इनकम करता है और उसी इनकम वाले पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, लेकिन उसी को मिलता है जो पात्र होता है। आज के समय में तो अपात्र भी बहुत लोगों को मिल रहा है कि नहीं है। तो ये गवर्नमेंट जो है, चूंकि गवर्नमेंट के पास कई सारे फंड आते हैं, उसी में से एक फंड आपका जीएसटी भी है, जीएसटी से आपसे इनकम लेकर के और वो जो है अपना क्या करता है, अपना जो है जो इस तरीके से मतलब मामले आते हैं उसको सॉर्ट आउट, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी फसल की हानि हो जाती है, बहुत सारा फसल जो है खराब हो जाता है, उस समय जो है किसानों को मुआवजा वगैरह देना, या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, मानहानि का हो गया, फिर मान के चले कि किसी का जो है आगजनी वगैरह घटनाएं हो जाती है तो गवर्नमेंट उसमें बहुत ज्यादा सहयोग करता है, ये सब यही पैसे होते हैं जो गवर्नमेंट हमसे ले करके और तब जाकर के वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स, गवर्नमेंट की एक इनकम होती है टैक्स, जो गवर्नमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, कलेक्ट करता है। और कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए टैक्स इज फाइनेंशियल चार्जेस इंपोज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरे शब्दों में हम बोले तो हम कह सकते हैं कि जो जीएसटी मतलब जो टैक्स होता है एक प्रकार की फाइनेंशियल चार्ज होता है, एक प्रकार की फाइनेंशियल चार्ज होता है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लागू किया जाता है। और फिर कह रहा है कि टैक्स इज ए फी विच चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन और बिजनेस, और कह रहा है कि जो टैक्स होता है एक प्रकार का फी का चार्ज है, और किसका, तो गवर्नमेंट के द्वारा, और किसके ऊपर, या तो पर्सन के ऊपर या बिजनेस के ऊपर, एक प्रकार का चार्ज है, टैक्स एक प्रकार का चार्ज है, वो चार्ज किसी पर्सन पे भी लगता है और किसी बिजनेस पर भी लग सकता है, लेकिन किसके माध्यम से, तो गवर्नमेंट के माध्यम से लगता है। और यहाँ पे दिया इंडिया फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया जो है हमारा एक संघीय देश है, हमारा एक संघीय देश है, और कह रहा है कि जहां अपने देश में कह रहा है कि बोथ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उन दोनों का पावर होता है जीएसटी लगाने का और जीएसटी वसूलने का, ठीक है। और अगला लिखा हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि बिफोर द जीएसटी according to the power presents of constitution the central can levy tax on manufacturer of goods and rendering of services and the state can levy tax on the sale of goods। और यह जो टैक्स लगता है ये मैन्युफैक्चरर को भी तो देना होता है और जो गुड्स को सेल करता है उसको भी तो देना होता है। तो गवर्नमेंट को ये अथराइज किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यही दोनों गवर्नमेंट हैं जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या करतेगा, टैक्स लगाएगा और टैक्स क्या करेगा, वसूलेगा। ये गवर्नमेंट को अथराइज किया गया है कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टैक्स लगाना है और टैक्स वसूलना। अब टैक्स कितने प्रकार के होते हैं हम कैसे समझेंगे कि टैक्स क्या होता है, अभी तो मैंने आपको ये बताया कि टैक्स होता क्या है, तो गवर्नमेंट का एक इनकम का स्रोत है। दूसरे शब्दों में बोले तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि फाइनेंशियल एक प्रकार का चार्ज है, क्या, टैक्स, जो गवर्नमेंट ही लगाता है और गवर्नमेंट ही वसूलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ टैक्स, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, तो टैक्स मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ये मत कर दीजिएगा चार प्रकार का होता है, ठीक है। टैक्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जिसमें जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। जैसे लिखा है टाइप्स ऑफ टैक्स में एक आपका आता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब दोनों में अंतर क्या है, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ये टैक्स में दो प्रकार के टैक्स आपके दिए हुए हैं। सबसे पहला आपका आता है डायरेक्ट टैक्स, देखिए इसमें लिखा भी है कि ए डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस अल्टीमेट लायबिलिटी ऑफ टैक्स लेस टू द सेम पर्सन, करेक्ट, एंड विच कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। एग्जांपल में दिया है जैसे कि आपका इनकम टैक्स है, आरटीओ टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स है, हाउस टैक्स है इत्यादि। यानी कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसके यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें
तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे इसको हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्ट देने का काम करते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा टैक्स आता है, तो जैसे आरटीओ टैक्स आता है, ठीक है ना। आरटीओ को जो हम टैक्स देते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमने अपनी गाड़ी पे लोड करवाया यहाँ से कोई गुड्स और हमको लेकर के जाना है गोरखपुर तक, उस समय अगर आरटीओ वाला पकड़ लिया तो उसमें हमको टैक्स देना होता है, जो हम डायरेक्टली देते हैं। और यही ऐसा टैक्स है जिससे सब कोई भागता है, इसको कोई देना नहीं चाहता है जल्दी। हाँ ठीक है, यही ऐसा टैक्स है जो क्या करते हैं, ये सब कोई देने से कतराता है। इनडायरेक्टली तो सब कोई दे देता है, इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो सब कोई दे देता है, लेकिन जो डायरेक्ट होता है ना, वो देने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें आपको एक बैग पैसा आपको देना होता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे आरटीओ टैक्स हो गया आपका, या फिर आपने जो है जैसे हाउस पे भी टैक्स लगता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े जैसे ऐसे बिल्डिंग होते हैं उस पर भी आपके टैक्स लगते हैं। एक हाउस टैक्स भी है, तो इसी के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट टैक्स आता है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये डायरेक्टली काम आपका निपट जाता है। म्यूनिपल टैक्स भी एक प्रकार का टैक्स है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम सर्च कर ले रहे हैं म्यूनिपल के बारे में, क्या दिया स्पेलिंग, म्यूनिसिपल दिया है ना। हाँ हाँ, जो नगर वगैरह में लगाया जाता है, म्यूनिसिपल। नगर पालिका कर होता है, जो नगर में रहते हैं, नगर पालिका कर उसको बुला देते हैं। म्यूनिसिपल कर के मतलब होता है, नगर पालिका कर होता है। और देखिए इनडायरेक्ट क्या होता है, तो कह रहा है कि इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है, कह रहा है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स इज वन विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स लेज टू वन पर्सन एंड which can be shifted on another person, example जीएसटी है, वैट है, सीएसटी है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है इत्यादि। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि जो हम डायरेक्ट रूप से नहीं देते उसको हम इनडायरेक्टली मतलब उसको पेमेंट करने का काम करते हैं। जैसे कि इसमें आपका जीएसटी भी दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं क्या? उसको क्या होता है कि जैसे कई सारे स्टेप में हम जीएसटी भरने का काम करते हैं, आप देते हैं रिटेलर को। जैसे जैसे कि मान के चलिए कि आपने बिजनेस में, जैसे कि मान के चलिए आप कस्टमर हो, आपने अपने रिटेलर से आपने कोई गुड्स परचेज किया, तो उसको आपने टैक्स दिया। रिटेलर्स परचेज किया किससे? होलसेलर से, उसको उन्होंने जीएसटी दिया। और होलसेलर परचेज किया किससे? मैन्युफैक्चरिंग से, वो उसको टैक्स दिया। और मैन्युफैक्चरर एक जगह कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया। कई सारे स्टेप में ये फॉलो होता है एक प्रकार का जीएसटी। जैसे कि मान के चलिए हम दुकान पे गए और हम लोगों ने एक कीबोर्ड मैंने खरीदा, तो कीबोर्ड जब आप खरीदेंगे तो आप तो अपने दुकानदार को आप दे रहे हैं ना, टैक्स दे रहे हैं, उसको एक प्रकार का रिटेलर दुकान बोला जाएगा। उससे भी बड़ा होगा जो होलसेलर होगा, तो ये हमसे कलेक्ट करेगा तब उसको देगा, फिर वो उससे कलेक्ट करेगा तब वो मैन्युफैक्चरर को देगा। जो लास्ट स्टेप पूरी होगी वही गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेगा। या जिसकी बिजनेस बड़े लेवल की होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरते हैं। जैसे कि मान के चलिए जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से मंगवाता है, वो भी गवर्नमेंट को जीएसटी देता है। लेकिन जीएसटी भरा जाता है, जो जीएसटी भरने का जो तरीका होता है, जो जीएसटी भरने का नियम होता है, या तो आप महीने में एक बार भरिए या 3 महीने का आप एक बार भरिए, ये जीएसटी भरने का ऑप्शन आता है। ठीक है ना, तो ये आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे आपको जीएसटी भरना होता है। आप महीने में एक बार भी भर सकते हैं और 3 महीने का एक बार भी भर सकते हैं। एक चीज समझिएगा, अगर आपका जीएसटी लैप्स होता है, अगर आपका जीएसटी लैप्स होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आज डेट है जीएसटी भरने का, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद भरते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक्स्ट्रा चार्ज ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। ये जीएसटी का चार्ज बहुत हाई लेवल का होता है, एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होता है। ठीक है ना। एक प्रकार का क्या होता है, टैक्स होता है जिसमें जीएसटी को शामिल किया गया। और वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। और सीएसटी भी एक प्रकार का क्या होता है? टैक्स होता है। एक्साइज होता है, सर्विस होता है। ये सब एक प्रकार की इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट रूप से देने का काम हम करते हैं। अब आपकी टॉपिक आती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी के बारे में। अब देखिए, अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें तो पहले तो आप ये समझिए कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी होता क्या है, यहाँ पे दिया है, इंडिया इज a फेडरल कंट्री where both the central and state government have the powers to levy and collect taxes through appropriate GST was introduced in India on 1st July 2017। कह रहा है कि इंडिया जो फेडरल कंट्री, यानी कि अपना भारत देश एक संघीय देश है,
जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों को पावर दिया गया है, दोनों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से जीएसटी लगाएगा और वसूलेगा। और जीएसटी को लाया कब गया, तो कह रहा है कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लाया गया। ठीक है ना, ये मोदी जी के द्वारा जो है अपने इंडिया कंट्री में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया। ठीक है, उसके पहले भी हम वैट देते थे, वैल्यू एडेड टैक्स हम जमा करते थे, उसके पहले भी हमको टैक्स देना होता था। और लिखा भी है कि जीएसटी इज बिजनेस रिफॉर्म एंड बियॉन्ड जस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स, जीएसटी इज चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्लीमेंट्स देयर बाय रिजल्टिंग इन द वे बिजनेस ऑपरेट। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जीएसटी एक बिजनेस का बहुत ही मुख्य स्रोत है, और इस तरीके से हम देखें तो अपने बिजनेस को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जीएसटी के अंदर बहुत सारे कंप्लीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, इसके माध्यम से हम अपने बिजनेस के आसानी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस के रिजल्ट को हम आसानी तरीके से पता भी कर सकते हैं। अभी कुछ महीने अगर हम पहले बात करें तो आपने देखा होगा कि जब जीएसटी का छापा पड़ा था तो अधिकतर लोग अपनी दुकान का शटर बंद करके पहले ही फरार हो गए, आपने देखा होगा। अभी लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। तो हुआ क्या था कि जैसे कि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है, गवर्नमेंट जो है ये चीज जानना चाहती है कि अगर आपका बिजनेस एक लीगल तरीके से है तो आपके जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएसटी आपको नियमित भरना होगा। अगर आप एक अच्छे व्यापारी हैं और आपका बिजनेस एक लीगल तरीके से है तो गवर्नमेंट ये कहता है कि हमको टैक्स चाहिए, और उसी पे टैक्स ले रहा है जो प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हैं, सेल कर। समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसमें भी अब चूंकि यहाँ पे लिखा भी है, जिसको कह रहा है कि इसमें लिखा है रिजल्टिंग, मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवॉइस मैचिंग, और इसका एक और कंसेप्ट है कि आपका इनवॉइस मैचिंग भी होना चाहिए। इनवॉइस जो मिलता है ना, रसीद मिलता है, जो आपका इनवॉइस मिलता है जीएसटी पेमेंट करने के बाद, या फिर मान के चलिए कि आप जीएसटी के अंतर्गत अगर आप कोई सामान वगैरह खरीदते हैं तो उसका एक इनवॉइस आपको मिलता है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा उस पर क्या % जीएसटी लगा हुआ है, उस मतलब बिजनेसमैन का जीएसटी नंबर क्या है उस पर पूरा अंकित रहता है। तो वो इनवॉइस मैचिंग का भी होना जरूरी है अपने जीएसटी के आधार पर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ फिलिंग समराइज रिटर्न यू विल नीड टू सबमिट द डिटेल्स ऑफ ऑल योर सेल्स इनवॉइस प्रेडिकल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसके आधार पे हम अपना जीएसटी रिटर्न भरने का काम करते हैं। मतलब ओवरऑल हमने एक फाइनेंशियल ईयर में मैंने अपने बिजनेस में कितना टर्नओवर किया, उसी के तो आधार पे हम जीएसटी भरेंगे। तो इसको रिटर्न भरने में आपके लिए क्या होती है, आसानी होती है। एक समरी मिल जाता है आपको, रिटर्न भरने के लिए एक समरी तैयार हो जाती है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि विल बी नीड टू सबमिट द डिटेल्स, और आपके लिए आवश्यकता होती है क्या करने के लिए, सबमिट करने के लिए इनवॉइस। ये रसीद जो होती है पीरियोडिकल का मतलब ये होता है कि आपने कितना पीरियड के लिए बनाया है, 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जो भी आपने बिजनेस को बनाया है उसके आधार पे आपको जीएसटी पेमेंट करना होता है। इसके लिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हमको ज्यादा मात्रा में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जो है 1 महीने में भी हम अपना जीएसटी मतलब क्या करते हैं, भरते हैं। वो हमारे बिजनेस के ऊपर होता है। जैसे टर्नओवर हम आपको पढ़ाएंगे, रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर आएगा तो उसके आधार पर हम बताएंगे कि किसके लिए क्या होता है, कौन 1 महीने में भर सकता है और कौन 3 महीने में भर सकता है, ये पूरा आपका डिटेल आता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर जीएसटी के अंतर्गत अगर आप किसी भी गुड्स या सर्विस को अगर आप सेल और सप्लाई करते हैं तो उससे आपकी इनवॉइस भी मैचिंग होती है और प्लस आपको मैचिंग करवाने में आसानी भी होती है, और इससे आप अपने बिजनेस को आसानी तरीके से ऑपरेट भी कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी है, जैसे यहाँ पे एक अगला ऑप्शन लिखा हुआ है, कह रहा है कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो मैंने अभी आपको बताया। इनडायरेक्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि हम इसको कई स्टेप में जमा करने का काम करते हैं। 1 बाय 1 करके स्टेप में जो है हमको कलेक्ट होता है, तब जाकर के हम जमा करने का काम करते हैं। और यहाँ पे लिखा है जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ समान रूप से लागू किया गया। अब इसमें भी है वन टैक्स और वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स होता है। एक ही राष्ट्र है और एक ही आपका कर है। सभी राज्यों में, सभी राष्ट्रों में क्या है, कर आपका समान होता है, टैक्स आपका समान होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं तो उसमें आप 18% जीएसटी दे रहे हैं, सेम प्रोडक्ट कहीं और खरीदेंगे तो उसमें 20% आपका टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है ना, टैक्स आपका सेम। इससे पहला फायदा हुआ, आप उतना ही मूल्य ले सकते हैं जितना कि उस पे अंकित है, उतना ही टैक्स आप ले सकते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया हुआ है, उससे ज्यादा टैक्स भी आप नहीं ले सकते। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि देखिए जीएसटी तीनों प्रकार के बिजनेस में, 3 प्रकार का बिजनेस मैंने आपको पढ़ाया है ना, एक ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ये तीनों प्रकार के बिजनेस पे आपका जीएसटी प्रोवाइड किया जाता है। अरे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कौन सा बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस कौन सा बिजनेस है,
और सर्विसेज की बिजनेस कौन सा बिजनेस है, ये पूरे बिजनेस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है, पढ़ाया है ना। अब अगला जो ऑप्शन दिया है वाई जीएसटी, आखिर जीएसटी क्यों लाया गया, ऐसा रीजन आ सकता है ना कि जीएसटी क्यों लाया गया। तो देखिए जीएसटी लाने का मेन उद्देश्य ये था कि जैसे कि गवर्नमेंट जो है ये चाहता है कि जो भी हमारे बिजनेस लीगल तरीके से हो रहे हैं उन बिजनेस का पूरा मतलब हर तरीके से हम उसका देख सके और एक बिजनेस हमारा लीगल तरीके से हो। और जीएसटी लगाने का मेन उद्देश्य ये भी था कि जैसे पहले भी तो टैक्स लगता था, लेकिन कई सारे स्टेट में क्या होता था कि कुछ टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता था और कुछ टैक्स चोरी हो जाता था। जैसे कि मान के चलिए हमने यहाँ से, जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन है वो जो जीएसटी देने का काम कर रहा है वो चाहता है गवर्नमेंट को टैक्स देना, लेकिन उसके बहुत सारे अधिकारी जो होते थे वो क्या होते थे, जैसे कि कुछ पैसे को अपने जेब में रख लेते थे और कुछ पैसे को गवर्नमेंट को दे देते थे टैक्स के रूप में, तो इससे गवर्नमेंट को इनकम नहीं हो पाता था। इससे गवर्नमेंट ये सोचा कि अगर हमारे पास डायरेक्टली जो है कोई ऐसा व्यवस्था बनाया जाए जिससे कि टैक्स डायरेक्टली हमारे पास आ सके, तो इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया 1 जुलाई 2017। यानी कि अपने बिजनेस में आपका जो भी जीएसटी होगा आप आसानी तरीके से ऑनलाइन जब जीएसटी भरेंगे तो ये पूरा का पूरा फंड आ जाएगा किसके पास, गवर्नमेंट के पास, ना अधिकारी के पास जाएगा ना हमारा टैक्स की चोरी होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जीएसटी लागू कर दी। जीएसटी रहेगा तो सब कोई अपने जीएसटी के हिसाब से परचेज करेगा, सेल करेगा और जीएसटी देगा और जीएसटी लेगा और एक हिसाब से हम आसानी तरीके से अपना कलेक्ट करने का काम करेंगे। अब जब हम हमारे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से जीएसटी लगाएंगे और जीएसटी वसूलने का काम करेंगे। मेन मुद्दा इसका यही था कि पहले करों की बहुत ज्यादा चोरी होती थी, उसी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू कर दी। हाँ, सब ऑनलाइन रहेगा, आप आसानी तरीके से जो भी अपने बिजनेस में टर्नओवर करते हैं आप गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेंगे तो ये डायरेक्टली पैसा गवर्नमेंट के खाते में आएगा, उसको बिचौलिए उसको चोरा नहीं पाएगा। समझ में आया। तो इसके लिए जीएसटी लागू किया। ठीक है, इसमें पूरा दिया हुआ, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां से अगला क्लास यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है आपका ड्यूअल जीएसटी मॉडल। तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या कहता है, जैसे दो प्रकार के गवर्नमेंट, एक आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी और एक आपके स्टेट गवर्नमेंट में योगी जी, दो गवर्नमेंट हैं। और ड्यूअल जीएसटी मॉडल ये कहता है कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी लगाएगा और अपने ही हिसाब से जीएसटी को क्या करेगा, असूलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जीएसटी लगाएगा और अपने हिसाब से वो जीएसटी को असूलेगा। इसके लिए क्या है कि इसके लिए जो है कह रहा है कि जिससे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। अब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान नहीं करेगा कि जीएसटी लगाया जाए जीएसटी वसूला जाए, नहीं, दोनों लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना विभाग देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपना विभाग देखेगा, वो अपने हिसाब से जीएसटी लगाएगा, अपने हिसाब से जीएसटी कलेक्शन करेगा। ये दोनों लोगों को अलग अलग अधिकार दे दिया कि आप अपना जिम्मेदारी निभाइए, हम अपना जिम्मेदारी निभाएंगे, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से जो है ड्यूअल जीएसटी मॉडल में अपनाया गया। अगर स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि मान के चलिए कि अपने इंडिया कंट्री में जितने भी स्टेट आते होंगे सारे स्टेट के जो भी लीडर होंगे, जो भी मुख्यमंत्री लोग होंगे, वो अपने राज्य में अपने हिसाब से जीएसटी को लगाएंगे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी को वसूलने का काम करेंगे। तो शेष आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा सप्लाई के बस, ठीक है, सप्लाई से पढ़ा जाएगा। यहाँ तक आप लोग घर से एक बार पढ़ के आइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, बेस्ट ऑफर है आपके लिए।